Bismillahirrahmanirrahim. Guys, hope you are fine. Today our topic is switch statement in C++. आज हम डिस्कस करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट को सी प्लस प्लस में कैसे लिखा जाता है, हम क्यों सी प्लस प्लस के अंदर सी स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। आज हम सिंटैक्स भी देखेंगे और एक एग्जांपल की मदद से स्विच स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं, स्विच स्टेटमेंट जो है ये अल्टरनेटिव होता है इफ एल्स स्टेटमेंट्स का। इफ एल्स के का अगर हम अल्टरनेटिव देखें तो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि अगर हम इफ एल्स नहीं यूज़ करना चाह रहे या ऐसी कंडीशन है कि उस कंडीशन में इफ एल्स सूटेबल नहीं है तो हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, द स्विच स्टेटमेंट आल्सो अलो अस टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड। ये ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है अमंग मैनी अल्टरनेटिव। द सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस, हम सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। फर्स्ट इज द स्विच, स्विच इज द कीवर्ड। पहले हमारे पास एक स्विच का वर्ड आता है जो स्विच एक कीवर्ड कहलाता है। ओके, इस कीवर्ड के बाद फिर हमने आगे एक्सप्रेशन में एंटर करना होता है कि हमारा एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन मीन कि हम किस के साथ केसेस को मैच करना चाह रहे हैं। स्विच के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ केसेस होते हैं। जो कंडीशन हम देते हैं स्विच को और वो किसी जिस केस के साथ मैच कर जाता है तो वो केस रन हो जाता है। इसी तरह स्विच के सिंटैक्स में के अंदर भी हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कि हमने देना होता है स्विच को कि वो अपने केस के साथ उसे मैच करे और जिस केस के साथ वो एक्सप्रेशन मैच करता है वो केस रन हो जाता है। अब जैसे कि स्विच और यहाँ पे हम एंटर करते हैं एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन के बाद कंपाइलर ब्रैकेट में एंटर होता है और केस मैच करता जाता है। अगर ये एक्सप्रेशन जो है ये केस वन के साथ मैच होगा तो केस वन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर केस वन एग्जीक्यूट होता है तो फिर उसके बाद जब एग्जीक्यूट मुकम्मल हो जाएगा तो ब्रेक स्टेटमेंट रन हो जाएगी। ब्रेक का मतलब है स्टॉप हो जाना। तो क्योंकि ये केस यहाँ पे मैच कर गया, तो केस जब मैच कर जाता है एग्जीक्यूशन होने के बाद ब्रेक और ब्रेक लग जाती है, यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट रन नहीं होती। और अगर हमारा केस फर्स्ट जो है वो मैच नहीं किया तो कंपाइलर दूसरे केस में चला जाएगा, दूसरा केस चेक करेगा। अगर दूसरा केस ट्रू हो जाता है तो अगेन इसकी स्टेटमेंट्स को रन करेगा और रन करने के बाद ब्रेक कर देगा। ओके, फिर उसके बाद अगर ये भी मैच नहीं होता तो फिर डिफ़ॉल्ट में केस 3, केस 4, केस 5, और अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो केस मैच नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट में जाके कुछ भी केस में रन कोई भी केस अगर मैच नहीं करता हमारे एक्सप्रेशन के साथ तो डिफ़ॉल्ट में जो लिखा होगा वो लाज़मी एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह हम एक सिंटैक्स देखते हैं स्विच का, और स्विच का सिंटैक्स जो है ये केसेस पे डिपेंडेंट होता है कि उसका जो एक्सप्रेशन है वो जिस केस के साथ मैच करता है वो केस एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर कोई भी केस मैच नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट का जो प्रोसेस होता है, यानी कि डिफ़ॉल्ट का जो कीवर्ड होता है उसके अंदर जो भी कुछ लिखा होता है वो रन हो जाता है। तो इस तरह स्विच का एक सिंटैक्स हमने अभी डिस्कस किया कि स्विच का सिंटैक्स कैसे वर्क करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास एक फ्लो चार्ट डायग्राम है जिसकी मदद से हम इफ एल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, सॉरी स्विच स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक स्विच डायग्राम है, स्विच स्टेटमेंट की एक डायग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मैंने अभी बताया कि हमने स्विच स्टेटमेंट को एक एक्सप्रेशन देना है, वो एक्सप्रेशन हमारा मैच करेगा केसेस के साथ। तो ये एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे नीचे और इक्वल टू कॉन्स्ट वन का मतलब है कि केस वन के साथ मैच करेगा। अगर ये केस वन मैच कर जाता है तब ब्लॉक ऑफ कोड जो है कोड ब्लॉक वन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नहीं करता तो ये फॉल्स हो जाता है तो केस टू को चेक करेगा। अगर केस टू मैच कर जाता है तो ये रन हो जाएगा। अगर केस टू मैच नहीं करता तो केस थ्री में आ जाएगा। तो केस थ्री मैच कर जाता तो ये रन हो जाएगा। अगर ये भी मैच नहीं करता तो डिफॉल्ट कोड में आके डिफॉल्ट को रन कर देगा। सो गाइस, अब हम चलते हैं एक एग्जांपल में और एग्जांपल की मदद से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल टाइप कर रखी है और इस एग्जांपल से हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। सो पहले मैं ये जो हमने वर्किंग की है इसको रेज कर देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से हम एग्जांपल को अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जब हम कोड को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं तो हम आते हैं मेन ऊपर, मेन हेडर फाइल्स में। तो मेन हेडर फाइल्स हमारे पास हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, फिर उसके बाद मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में जैसे ही कंपाइलर आया तो सबसे पहले कंपाइलर को क्या मिला, करेक्टर। करेक्टर ओपी, ओपी एक करेक्टर मिला। ठीक है, ओपी एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप क्या है, करेक्टर। और इसी तरह फ्लॉट, फ्लॉट भी एक डाटा टाइप है और हमें दो वेरिएबल मिले, नम वन एंड नम टू। दो वेरिएबल हमें मिले, नम वन एंड नम टू, और फ्लॉट उसकी क्या है, डाटा टाइप है। ओके, हमें इस टाइम पे तीन वेरिएबल मिल चुके हैं, एक ओपी, ओपी इज अ करेक्टर एंड नंबर वन नंबर टू इज अ फ्लोट डाटा टाइप, यानी कि ये भी एक दो वेरिएबल हैं लेकिन इनकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। ओके, फिर उसके बाद कंपाइलर सी आउट में आएगा और सी आउट में एंटर ऑपरेटर।
एंटर ऑपरेटर मतलब कि हम कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, प्लस करना चाह रहे हैं, माइनस करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं या डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो जो भी हम ऑपरेटर परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो ऑपरेटर हम सीन यूजर से गेट करेंगे, तो वो ओपी में जाके सेव हो जाएगा। जैसा कि हम प्लस एंटर करेंगे तो वो ओपी में जाके सेव हो गया, माइनस एंटर करेंगे तो ओपी में जाके सेव हो गया, मल्टीप्लाई एंटर करेंगे तो ओपी में जाके, या डिवाइड एंटर करेंगे तो वो ओपी में जाके सेव हो गया। ओपी इज अ करेक्टर, और ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सारे क्या हैं, करेक्टर्स हैं। ओके, जब करेक्टर भी हमने दे दिया, ओपी भी हमने दे दिया, तो फिर क्या होगा, फिर कंपाइलर नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट सी आउट, एंटर टू नंबर, दो नंबर यूजर से लिए जा रहे हैं, एंटर टू नंबर, दो नंबर यूजर से लिए जा रहे हैं। कौन कौन से दो नंबर यूजर से लिए जा रहे हैं, सीन नम वन एंड नम टू। तो यूजर दो नंबर एंटर करेगा, नम वन एंटर करेगा और नम टू एंटर करेगा। ओके, अब नम वन और नम टू, गाइस यहाँ तक हम एग्जीक्यूट करते हैं, मैं आउटपुट को रन करता हूँ, देखता हूँ देखते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट होता है और हमें आउटपुट में क्या शो होता है। सो हम इसको जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का आउटपुट आता है। ओके, ओके, अब हमारे पास एंटर ऑपरेटर, ये पहली स्टेटमेंट आई एंटर ऑपरेटर। ओके, तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या आई, एंटर ऑपरेटर। एंटर ऑपरेटर कौन कौन सा ऑपरेटर आप एंटर कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अब कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है और वेट कर रहा है कि यूजर कोई ना कोई जो है वो एंटर करे, यानी कि कोई ना कोई ऑपरेटर एंटर करे। तो जैसे हम कोई ना कोई ऑपरेटर एंटर करते हैं तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल प्लस करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने प्लस एंटर किया, तो प्लस एंटर करने के बाद हम एंटर कर देंगे। तो एंटर करने जैसे ही प्लस एंटर किया तो उसके बाद हमने एंटर पे क्लिक किया, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, एंटर टू नंबर्स। तो अब हमसे पूछ रहा है एंटर टू नंबर्स, तो अब हमने दो नंबर एंटर करने हैं। तो दो नंबर अब हमने एंटर करने हैं, तो दो नंबर यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे अब हमने दो नंबर एंटर करने हैं। तो नम वन एंड नम टू, नम वन एंड नम टू, नम वन हमने एंटर किया 10 और नम टू एंटर किया 20। अच्छा, अब नम वन हमने जो एंटर किया 10 और नम टू एंटर किया 20। ओके, अब हम नम टू वन एंटर करते हैं 10 और नम टू एंटर करते हैं 20। ओके, ओके, नम वन हमने एंटर कर दिया 10 और नम टू हमने एंटर कर दिया 20। ओके, अब यहाँ तक हमने दो नंबर भी एंटर कर दिया और ऑपरेटर भी दे दिया। तो ये जो हमने जितना अभी तक कोड डिस्कस किया, तो ये आउटपुट हमारे पास शो हो गया। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है। स्विच मैंने अभी गाइस आपको बताया कि स्विच क्या काम करता है। स्विच बेसिकली एक्सप्रेशन हमसे गेट करता है और एक्सप्रेशन गेट करने के बाद उस एक्सप्रेशन को अपने केसी के साथ मैच करता है। अच्छा, एक्सप्रेशन हमने क्या दिया हुआ है ब्रैकेट में, ओपी, ओपी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, प्लस। ओपी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, प्लस। तो ओपी के अंदर पड़ा हुआ है प्लस। ओके, तो हमने प्लस, अब यहाँ पे ओपी के पास यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो ओपी के पास कौन सा साइन है, प्लस का। अब ये वन बाय वन अंदर केसेस में जाएगा, पहले पहले केस में जाएगा, तो पहले केस में प्लस, प्लस पहले केस में मैच कर गया, तो कंपाइलर इस केस के अंदर आएगा और सी आउट करेगा, नम वन प्लस नम टू। तो नम वन प्लस नम टू इक्वल, ये हमारे पास प्रिंट हुआ आ जाएगा। तो अभी अगर गाइस मैं इसे यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देखिएगा, ये देखें यहाँ पे अगर मैं एंटर करता हूँ तो अब देखिए हमारे पास क्या आया है। ओके, तो क्या आया हमारे पास 10 + 20। तो गाइज ये कैसे आया 10 + 20, अब यहाँ पे सी आउट में अगर तो नम वन की वैल्यू 10 प्लस प्लस प्रिंट हो जाएगा, फिर नम टू की वैल्यू 20 इक्वल, इक्वल तक यहाँ तक प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद नम वन प्लस नम टू, ये वाला ऑपरेशन ये हमें 30 दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो नम वन प्लस नम टू 30 आ गया। तो इस तरह केस वन मैच कर गया। अब हम इसको अगर दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो माइनस वाला सेलेक्ट करते हैं तो माइनस वाला केस मैच कर जाएगा, अगर मल्टीप्लाई वाला करते हैं तो मल्टीप्लाई वाला केस मैच कर देगा, अगर डिवाइड वाला करते हैं तो डिवाइड वाला केस मैच कर देगा। अगर कोई भी नहीं होता, यानी कि इन केस अगर हमारा कोई भी केस मैच नहीं होता, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन होगी। डिफॉल्ट स्टेटमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो डिफॉल्ट वाला लाजमी रन होता है, तो फिर कंपाइलर इस डिफॉल्ट में आ जाएगा। तो इस डिफॉल्ट में क्या लिखा होगा, एरर द ऑपरेटर इज
इज नॉट द ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, कि आपने जो ऑपरेटर एंटर किया वो करेक्ट नहीं है और ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्यों होती है कि जो केस मैच करता है वो ब्रेक एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक कर देता है, बाकी स्टेटमेंट्स को रन, बाकी केसेस को रन नहीं करता। तो इस तरह गाइस ये स्विच स्टेटमेंट वर्क करती है। ये कंडीशनल बेस होती है कि जो एक्सप्रेशन हम देते हैं वो कंडीशन होती है और कंडीशन जिसके साथ मैच करती है वो केस एग्जीक्यूट हो जाता है। होप सो कि गाइस आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कि नए ट्यूटोरियल के साथ।